जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, मेट्रो रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो साथियों, आपको ये नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं उसके माध्यम से मैं आपको सभी जानकारों A to Z दूंगा। तो साथियों, कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, कौन कौन से पद के लिए जॉब आए हैं, साथ साथ साथियों इसमें कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कितने रुपये लगने वाले हैं, सभी जानकारी A to Z आपको साथियों स्क्रीन के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए साथियों, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से सही बात A to Z समझाने वाला हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पे ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यानी भारत सरकार और यूपी सरकार के द्वारा ये ज्वाइंट वेंचर निकाला गया। अब देखिए, एप्लीकेशन इशूज कब होंगे, तो 1/11/2022 यानी 1 तारीख नवंबर में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और तभी से उसी दिन से 10 बजे से साथियों आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, यानी आप लोग रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन कर सकते हैं। और फी कब से पेड करिएगा, यानी 1 तारीख 11 महीना 2022 से 30 तारीख 11 महीना 2022 तक आप फी पेड कर सकते हैं। और लास्ट डेट भी 30 तारीख का ही, उसके बाद आप अप्लाई नहीं करें, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले आप भर सकते हैं। अब देखिए, एडमिट कार्ड कब होंगे, तो 15/12/2022 यानी 15 तारीख दिसंबर में आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब होंगे, CBT एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। 2 तारीख 1वां महीने यानी 2 तारीख जनवरी 2023 को, यानी 2 तारीख और 3 तारीख को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जनवरी में। ठीक है। अब देखिए कि मैं आप बताता हूँ कि पोस्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो देखिए, मैं सभी जानकारी A to Z आपको इस नोटिफिकेशन माध्यम से देना चाहूँगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। जनरल हो, OBC हो, EWS हो, उन्हें 590 रुपया देने की जरूरत है। और SC ST और PH कैंडिडेट उन्हें 236 और देने पड़ेंगे। और साथियों, इसके लिए माध्यम क्या होंगे, तो आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि इसके मिनिमम एज क्या है। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज साथियों 28 साल। OBC के लिए साथियों 3 साल के लिए छूट, और SC ST करने के लिए आप से 5 साल के लिए छूट मिलेगा। और इसका जॉब एप्लीकेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा, तो आपको उत्तर प्रदेश के यूपी में ही करना पड़ेगा। कहाँ पे, वो भी लखनऊ में। अब देखिए साथियों, कुल पोस्ट की संख्या कितना है, तो 142 पोस्ट हैं, यानी अच्छा खासा है साथियों। अगर आप इच्छुक हैं तो इसे भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि देखिए इसमें पोस्ट के क्या क्या नाम है। तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट HR पोस्ट। इसमें बात कर लेते हैं कि कुल पोस्ट कितने कितने कुछ पोस्ट हैं। तो साथियों, असिस्टेंट मैनेजर के लिए सिविल के लिए कुल पोस्ट की संख्या 16 है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए कुल पोस्ट की संख्या 8 है। और असिस्टेंट मैनेजर ST के लिए साथियों इसमें कुल पोस्ट की संख्या 5 है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए कुल पोस्टों की संख्या 1 है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कुल पोस्ट की 43 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कुल पोस्ट 49 है। जूनियर इंजीनियर ST के लिए 17 पोस्ट है। और असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट के लिए कुल पोस्ट की संख्या 2 है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए HR के लिए कुल पोस्ट की संख्या 1 है। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर मेट्रो LRC रिक्वायरमेंट 2022। असिस्टेंट मैनेजर के लिए साथियों BE या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर में। अब मैक्सिमम कितने प्रतिशत, तो साथियों मिनिमम 60% मार्क, ठीक है। और SC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क रिक्वायर्ड है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। तो इन्हें BE या BTech डिग्री होने चाहिए इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल से। और उसमें भी कितना, मिनिमम मार्क्स 50% और SC के लिए 50%, ठीक है। 60 जो भी होंगे OBC EWS हैं या जनरल हैं, उन्हें 60% मार्क्स होना चाहिए। और SC के लिए ST के लिए 50% मार्क होने चाहिए। अगला बात कर लेते हैं। अगला हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर कैंडिडेट हैविंग BE, यानी अगर आप BE किए हुए या BTech डिग्री किए हुए हैं, तो साथियों किसमें, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, तो साथियों आप या उसके इक्विवेलेंट हैं, तो आप इस जॉब के लिए भर। लेकिन आपको
मार्क्स कितना होना चाहिए उसमें 60%, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं। अगर आप एससी हैं तो साथियों आप 50 मार्क्स पे ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला बात कर लेते हैं साथियों, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट। इसे करनी हैव द पास सीए एग्जामिनेशन। अगर आप सीए एग्जामिनेशन साथियों आप पास किए हुए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो इस पोस्ट को भी आप भर सकते हैं। अगला बात करें जूनियर इंजीनियर साथियों सिविल के लिए, तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विद मिनिमम 60% मार्क्स से अगर किए होंगे तो आप, और साथ साथ जो ऐसे कैंडिडेट होंगे 50% मार्क होना चाहिए रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड के, यानी सर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर है तो आप इस मतलब जो भी सीट है आप भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से आप किए हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मिनिमम 60% है तो आप इसमें भर सकते हैं, और एससी 50%। ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर एससी कैंडिडेट, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में या इसके आसपास हैं तो साथियों 60% आपका मार्क्स है, या एससी हैं आप तो 50% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला अकाउंट असिस्टेंट साथियों, इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स विद मिनिमम पास, यानी अगर आप कॉमर्स किए हुए हैं तो साथियों उसमें अगर एससी आप हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो साथियों आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और एससी हैं उन्हें 50% मार्क होना चाहिए। अगला बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट एचआर साथियों, इन्हें ये भी कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं डिग्री, चाहे आप कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन कितना प्रतिशत होना चाहिए 60% अगर मार्क्स का है, आप जनरल का ओबीसी, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप एससी हैं तो आपका 50% मार्क होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए इसलिए इस जॉब के लिए एलिजिबल, नहीं तो अन्यथा नहीं है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सभी जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर जानकारी अच्छा लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं साथियों जो भी नोटिफिकेशन आए, नए नए जो भी जॉब के बारे में जानकारी हो, सब आपको समय समय पर देता रहूँ। तो चलिए साथियों, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको जवाब देने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।